आप ही को लेना है, तो सीरियस आपको होना चाहिए, है ना। अब एक फिगर से चीजों को समझते हैं, पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। कल मैंने बताया भी था कि हमारा क्या चीज है, हमें एक एरे दिया गया है। अब ये डायनेमिक एरे हम बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब स्कैनर का यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक। अब हम 12 बजे, अभी 15 मिनट बाद, इस तरह से हमारे पास क्या होगा। एग्जाम्पल ले लें, 3 एरे, इसका नाम मान लीजिए हमने ARR लिया है। इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। मान लीजिए इसमें 10 है, इसमें 20 डाल दिया और इसमें 30 डाल दिया। इसी साइज का एक दूसरा एरे होगा, इसी साइज का एक दूसरा एरे होगा। इस एरे का नाम रखेंगे एरे 2, एरे 2। इसमें भी हम 3 पार्ट कर देंगे। जिस साइज का ये एरे होगा, इस साइज का ये एरे होगा, ठीक। इस एरे का जो साइज होगा, स्कैनर्स क्लास से लेंगे, साइज 3 है, 3 ये भी बना लेंगे, 3 ये भी या 10 ये भी बना लेंगे, 10 ये भी बना। जब इसको ट्रेवर्स करेंगे तो एरे का जो पहले एरे का जीरो इंडेक्स निकालेंगे, पहले एरे का जीरो, इसका मतलब कुछ इस तरह से ARR0। इसमें क्या होगा, 10 होगा। अब एरे 2 के जीरो वाले पे डाल देंगे, ठीक है। ऐसे ARR2 का जीरो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, ARR0 मतलब ये वाला, इसके अंदर चला जाएगा AR2 के जीरो पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक। यानी ये वाली जो चीज है, ये वाली इसके अंदर आ जाएगी, ठीक। फिर लूप चलेगा आगे, अगली बार ये फिर से निकलेगा, तो फिर से क्या होगा, सेम चीज, ARR1, ठीक। और फिर दूसरे में चला जाएगा ARR2 के 1 वाले पे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक। यानी यहाँ पे क्या आ गया, ठीक। फिर ARR2 पे ARR, ठीक है, 2 वाली वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, आएगा, लूप खत्म हो जाएगा। कॉपी हो गया कि नहीं इसमें से इसमें। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू, इसमें से जो वैल्यू निकाली गई है इसमें जाए, तो डबल होके जाए, तो क्या करें, डेटा निकालने के बाद उल्टे मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कितना है, 10 है, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा, बड़ा बात थोड़ा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, डबल कर दिया आपने। इसी तरह से जब ये चलेगा, यहाँ से 20 निकलेगा एरे 1 से, जिसमें जाएगा
तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी आपने कर दिया, ऐसे लिख दिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी यहाँ। वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, इधर से नेक्स्ट वाले में भी अगर आपने कर दिया तो हो जाएगा डबल। हम्म। हम्म। क्या बताओ क्वेश्चन। हाँ, ए आर इसमें से क्या करना है। वैल्यू चेंज ना हो तो कंडीशन लगा दो कि टू की वैल्यू चेंज ना हो और सब चेंज हो, इफ कंडीशन। तो कंडीशन लगा देंगे ना कि भाई इफ कंडीशन ये हो, ए आर टू हो, उस समय कुछ भी चेंजेस ना, सेम वैल्यू जा, मल्टीप्लाई ना करे, चला जाएगा। ठीक है। इसी प्रोग्राम को कहते हैं कॉपी ऑफ एरे। क्या कहते हैं इसको, कॉपी ऑफ एरे। एक एरे से दूसरे में क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक, छोटा सा प्रोग्राम में बना लेते हैं इसको। कॉपी ऑफ एरे डेमो, ऑफ एरे डेमो। बहुत आसान है, 2 मिनट का काम है ये। क्या करना चाहिए, कीबोर्ड से लेना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, तो मैसेज में ये दोनों लाइन तो रहेगा ही हमारा, रहेंगे ना, कोई तो बहुत बड़ा काम तो है नहीं। हाउ मच डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, दे दिया। 2 अरे बनाए, एक अरे का नाम ये रख लिया, दूसरे अरे का नाम अरे टू रख लिया, तो दोनों सेम साइज का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया, पहले में डेटा डालना है, लूप चलाओ डेटा डालो। ठीक, इनपुट द डेटा इनटू AR1। ठीक, फॉर लूप INT, आई इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, नाम तक। ठीक, और आई प्लस प्लस, मैसेज देना है, इनपुट द एलिमेंट, प्लीज इनपुट द एलिमेंट। ठीक, AR1 में। ठीक, आपके पास स्कैनर है, ये डेटा ले लो। ठीक, वेरिएबल का नाम दिया एंड array1 में डालना है, वही पुरानी चीज है। array1 जो दिया है आपने, इक्वल टू एंड। ठीक, इसके अंदर डेटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जितना डेटा आप डालेंगे उतना डेटा इसके अंदर पहले के अंदर आ जाएगा। और क्या करना है, कॉपी करना है। तो कॉपी करना है तो लूप दोबारा से चलाना होगा। ठीक है, कॉपी ऑफ एरे, कॉपी ऑफ एरे। ठीक, लूप यही चलेगा। ठीक, डालना तो है नहीं, आपको निकालना है। कहाँ से निकालना है, array1 से, और डालना कहाँ है, array2 में। तो array1 है और array2 से निकालना है, AR2 में आई, 1 बाई 1 क्या हो जाएगा,
सॉरी, 1 से अरे 1 से डेटा निकालना है आपको, अरे 1 के 0 1 2 ऐसे करके, है ना। आई कर दिया, डालना कहाँ है, एक एक करके कॉपी हो जाएगा, सिंपल सी लॉजिक है। अगर कॉपी हो जाएगा या आप मल्टीप्लाई भी कर लो, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डबल पता चलेगा, ठीक है। पहले से निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके अरे 2 में ये वाले में डेटा कॉपी कर देगा। अब आपको डिस्प्ले करके अरे 2 को देखना है, अरे 1 में तो आपको पता ही है कितना डेटा है, ये जो डाल रहे हो आप, ये तो दिखेगा ही, ठीक। तो आप इसको क्या करो, डिस्प्ले कर लो, ठीक। लूप चलाओ दोबारा से, यहाँ लिख लिए प्ले AR2 एलिमेंट, ठीक। इसका मतलब डबल आना चाहिए, ठीक है। एक मैसेज यहाँ ऊपर डाल दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर अरे 2 एलिमेंट, ठीक है। डिस्प्ले करो क्या, अरे 2 को, अरे 2 का नाम क्या है, A RR, ठीक। प्रिंट कर दो। समझ में आया। तो 3 चीजें आपको करनी है। पहला, साइज ले लेना है, यहाँ से सिंपल सा तरीका है, ठीक। कीबोर्ड से आपने ले लिया साइज, अरे 1 ये उतना ही साइज होगा जिसका अरे 2 है, जो भी आपने अरे 1 के अंदर डेटा डाला लूप चला के कीबोर्ड से, ठीक है। डेटा आपने डाला, जो भी डेटा है अरे में आ जाएगा, और फिर दूसरे में डेटा कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे अरे 2 को आप डिस्प्ले करेंगे तो उसका डबल डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं एक बार। हम इसमें दे देते हैं 5 एलिमेंट में डालूंगा, 10 20 30 40 और 50, देखिए डबल हुआ। 10 आपने डाला है, इसका डबल हो गया। 20 डाला है, डबल हो गया। 30 डाला है, डबल हो गया। 40 डाला है, डबल हो गया। 50 डाला है, डबल हो गया, ठीक है। आप अगर ये स्टार हटा देंगे, इंटू 2 हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम ही सेम कॉपी करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि एक एरे से डेटा आप डाल रहे हैं एक एरे में, और दूसरे में डालते समय उसको क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, उसको डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लॉजिक है, इसमें कुछ बड़ा नहीं है। अब सारे को जोड़ के देखेंगे तो बहुत बड़ा है, सारे को अगर आप ऐड ऑन करके देखेंगे तो कहेंगे सर इतना क्या है, ये अलग समझिए, अलग इसीलिए मैंने पढ़ाया इसको, एक अलग चीज है। पहले दिन, हाँ बैठ जाइए, पहले दिन ये आपको बता रहा, ठीक। इसमें जो समझने वाली चीज है केवल यही आज बताया आपको, कि इतना लंबा चौड़ा, कोई लंबा चौड़ा नहीं, ये लाइन बताएगा 1 घंटे के अंदर, और पहले से आप जानते थे उसको, केवल हमने रिपीट किया है। डिस्प्ले करना भी आप जानते थे, और डेटा डालना भी आप जानते हैं, ठीक है, डायनेमिक डेटा। और फिर यहाँ पे एक क्लास हमने बताई आपको, स्कैनर का क्या काम है। तो 3 चीजें देखा आपने, स्कैनर क्लास क्या होती है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, एक अरे के अंदर डेटा कैसे डाला जाता है, ठीक, डायनेमिकली डेटा कैसे डाला जाता है साइज के आधार पे, और उसको कॉपी कैसे किया जाता है, और उसमें कोई लॉजिक लगाना है तो आप लगा सकते हैं, साथ ही उस डेटा को कैसे हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक।
वो 3 प्रोग्राम हमने यहाँ पे अलग अलग बनाया है। ठीक है, तीनों को मैं अभी वीडियो डाल दूंगा आपको। आपको ये तीनों खुद से आना चाहिए बिना देखे। अब आपका काम है करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। हमारा कोई नुकसान इसमें नहीं है, हमारी सैलरी आज की बन गई आपके क्लास की। आपकी क्लास की जो सैलरी है मेरी बन गई। आप करते हैं कि नहीं करते हैं, आप पे छोड़ते हैं। ये तीन ही वीडियो आपको 1 घंटे बाद मिल जाएगा। देखिए, खुद से बनाइए। हमारा नाम नहीं रखना है, अरे टू रखा है, अरे वन रखा है तो आप भी होगा। आपको जो नाम मन करे वो आप रखिए। 2-4 बार बनाएंगे एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक का हम देखेंगे। ये तो सिंपल सिंपल सा कुछ नहीं था, नथिंग है ना। तो कल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखेंगे इसमें कि वो पूछते हैं इंटरव्यू में उस तरह का क्या क्या पूछते हैं। ठीक, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे।